आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर पैसों से पैसा कैसे कमाएं। सर्वप्रथम सभी लोग महीने के अंत में कुछ न कुछ पैसा कमाते रहते हैं। उस पैसे का कुछ भाग खर्च के अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा एक से बचा हुआ रहता है। उस बचे हुए पैसे को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर सारी सूचना। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एफडी और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है, हम उन दोनों में से कौन सी चुननी चाहिए। सर्वप्रथम है एफडी। एफडी एक फिक्स डिपॉजिट होता है। निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि को एक बैंक में जमा किया जाता है और बैंक द्वारा उस राशि पर निश्चित ब्याज दर मिलती है। और एफडी में आप एफडी अलग अलग टाइम 6 मंथ की करवा सकते हैं, 6 महीनों की एफडी, 12 महीनों की एफडी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल की एफडी करवा सकते हैं। दूसरा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर आपको ब्याज तो मिलता है, पर ब्याज एफडी की तुलना में कम मिलता है, इसलिए सेविंग अकाउंट की तुलना में एफडी बेहतर रहती है। दूसरा ये फायदा है कि एफडी एक निश्चित अवधि से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप कभी भी पैसा जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, पर एफडी एक निश्चित अवधि की होती है। मान लो 6 मंथ की आपने एफडी करवा दी, तो 6 महीने से पहले आपको पैसे की इमरजेंसी हो गई और आपको पैसा निकालना है, तो वो क्या एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए जमा राशि, उससे पहले निकालते तो उस पर कुछ पेनल्टी लगती है। इसलिए जब भी आप एफडी करवाओ तो एक 3 बातों को ध्यान रखें। पहली बात है, आप जब भी एफडी करवाते हो उसके लिए एक निश्चित अवधि सुनो कि मुझे 6 महीनों में पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं बैंक में जमा करवा दूं और जो जमा राशि पर मुझे ब्याज मिलता रहेगा। या मान लो 1 साल में, 2 साल में मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उस पैसों पर मुझे ब्याज मिलता रहेगा। तो उस पर एक पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे निश्चित अवधि, वो अवधि सुन लो जो एक निश्चित रखो, उससे पहले आप पैसा ना निकालें, क्योंकि निकालने पर उस पर पेनल्टी लगती है और ब्याज मिलने वाला कम होता है। दूसरी बात ये कि सारा पैसा एक ही एफडी में मत इन्वेस्ट करो। जो पैसा आपने कमाया है, आपके पास मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए, तो उस पैसे को एक टुकड़ों में बांटो और अलग अलग बैंक में अलग अलग एफडी करो, क्योंकि अलग अलग बैंक की ब्याज दर भी अलग अलग होती है और उस पर मिलने वाला ब्याज भी अलग अलग होता है। तो उस पैसे को टुकड़ों में तोड़ो। मान लो 10 लाख रुपए है आपके पास, या तो उस पैसे को लाख लाख में तोड़ो, 50-50 हजार में, 2-2 लाख में तोड़ अलग अलग 5 या 8 एफडी करवा दो उस 10 लाख रुपए पैसे की। तो कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े उस पैसे की, तो आप 1-2 एफडी करवाओगे तो बाकी वाली एफडी आपकी क्या सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो तोड़वाओगे उस पर नॉर्मल सी पेनल्टी लगेगी यदि कभी इमरजेंसी आती है तो। बाकी आप पैसे को पड़ा रहने दो और आपको ब्याज मिलता रहेगा और आपका पैसे को कमाने लगेगा। दूसरी बात यह है कि सेविंग अकाउंट में ब्याज कम मिलता है और जो भी हम पैसा होता है पास में रखने से क्या होता है, पैसे को जब आप पास में रखोगे तो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए पैसे से पैसा कमाना सीखो, क्योंकि एक आदमी जिंदगी भर में कितना भी कमा ले, वो एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब वो जितना आप कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा बाहर से आता रहता है, तो आपकी ग्रोथ होती है। आप किसी और फील्ड में पैसे को लगवाते हैं तो उससे पैसा मिलता है, तो पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे एक एफडी ही नहीं, अलग अलग प्रकार है निवेश करने के लिए। म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी आप पैसे को लगा सकते हैं। रियल एस्टेट का मतलब होता है कहीं पे जमीन खरीदो, उस पर बेचो, प्लॉट, एक सामान्य भाषा में बोले तो प्लॉट लेना, उसको बेचना, तो उससे क्या रकम बढ़ती रहती है। और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में
तो यदि आपको ज्यादा नॉलेज है तो ही पैसे को डालें, नहीं तो वहां क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा रिस्क भरा रहता है। पैसे को आप बढ़ा भी सकते हैं और वो पैसा घट भी सकता है। शेयर मार्केट है, इन चीजों में एक अच्छी खासी नॉलेज हो तब भी पैसा लगाएं। बाकी म्यूचुअल फंड है, एफडी है, ये एक सुरक्षित तरीका है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास के लिए एफडी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इससे पैसा सुरक्षित रहता है। बाकी वाले रियल एस्टेट है, शेयर मार्केट है और अदर एक्टिविटी में पैसा क्या रिस्क भरा होता है। पैसा एकदम से बढ़ भी सकता है और एकदम से नीचे भी आ सकता है। इसलिए मिडिल क्लास के लिए मैं एफडी को सर्वोत्तम मानूंगा। एफडी करवाओ, पैसे को बचाओ। कभी भी ज्यादा पैसा जेब में रखने से पैसा बढ़ता नहीं, धीरे धीरे वो पैसा घटता है, उस पैसे की वैल्यू कम होती है। इसलिए अब बैंक में रखो, सेविंग अकाउंट में नहीं, एफडी करवा दो पैसे की, पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। एक साथ में पैसा रखने से कोई मतलब नहीं बनता है।